ईश्वर ने हम सबों को फिर से और एक साबत दिन देखने के लिए मौका दिया। हम सबों को भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा, हर एक काम में सहायता मदद की और आज इस दिन को देखने के लिए मौका दिया है। हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संगीता 117 साम्स 117। इसको हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति का भजन। परमेश्वर की स्तुति का भजन। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। क्योंकि उसी की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। ये सुंदर वचन के साथ मैं आप सबों को जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सबको स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करते हैं जो भी आ रहे हैं वो लोग फिर से आएंगे। और आज से ठंड बढ़ गई है, शायद ठंड के कारण नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम लोग जितने आए हैं हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। फिर से आप सबों को स्वागत करती हूँ। मिस एल्बिना हमारे साथ हो सकती है आज इस भेसफर मीटिंग में, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और उसको वेलकम करते हैं। हम इस सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे हिंदी से 6 नंबर का सॉन्ग नंबर 6, मुझे आनंद है कि ईश्वर पिता। अगर खोलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। प्लीज़ शुरू कर दीजिए सर। आनंद है कि क्या यह है कि मुझसे करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, दोनों की ओर से करता प्यार, करता प्यार मुझसे। जो उससे छोड़कर मैं हो जाऊं दूर, मुझको दिखा था प्रेम ईश्वर का फूल। बाइबल की कथा जो मीठी सब है कि मुझसे दोनों की मुँह से करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, दोनों की मुँह से करता प्यार, करता प्यार मुझसे। स्वर्ग में जब राजा को देख पाऊंगा तब उसकी स्तुति का गीत गाऊंगा। केवल इस विषय का होगा यह गीत, यीशु मसीह मुझसे रखता है प्रीत। दोनों की मुँह उससे करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, दोनों की मुँह से करता प्यार, करता प्यार मुझसे। मैं उससे वह मुझसे करता प्यार, प्रेम के बस होके वह हुआ अवतार। क्रूस पर किए मेरे त्राण का उपाय, निश्चय वह अद्भुत करता है। दोनों की मुँह से करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, दोनों की मुँह से करता प्यार, करता प्यार
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके भवन में साबत को वेलकम करने के लिए आए हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम इस साबत दिन को शुरुआत में आ सकते हैं और इस साबत दिन को देख सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता सारे आशीषों के लिए, जीवन के लिए, अगुवाई के लिए, सहायता मदद करने के लिए और शक्ति सामत देने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए, ताकि हम यहाँ पर आके आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। अभी इस वक्त जितने यहाँ पर आए हैं पिता, सबके मन अंतकरण खोल दीजिए, ताकि जो भी वचन मैंने तैयार किया है सब कुछ आपके ओर से हो। सहायता मदद कर और आप हमारे बीच में आए, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, शैतान को दूर ले जाए, ताकि हम जो भी अध्ययन करेंगे पिता आपके वचन के द्वारा सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। हम इस वक्त हमारे सारे मंडली के जितने सदस्य हैं पिता, सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो आए हैं नहीं आए हैं, सबों को रक्षा रखवाली कर, देखभाल कर और संभाल। इस वक्त विशेषकर इस समय के लिए और मौका के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा कहानी लेके आई हूँ। उससे पहले मैं कहानी बताऊँ, हम एक वचन पढ़ेंगे रोमी की किताब से, रोमन्स 8:28, रोमी 8:28। ये पूरा जाना माना पद है, हम लोग सब जानते हैं। तो ये कहानी जो मैं बताऊंगी, ये पद जो है उसमें उससे मेल खाता है। हम जानते हैं रोमी का 8:28, रोमन्स 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये बहुत जाना माना है। तो इसी पद को लेकर मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगी। हम लोग अंत में इसको फिर पढ़ेंगे। कहानी तो जाना माना कहानी है, आप लोग सब जानते होंगे। कहानी का शिक्षक है ये टाइटैनिक शिप, टाइटैनिक जहाज। आप लोग सब कोई सुने होंगे इसका कहानी। बच्चे तो स्कूल में अपने किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन मैं छोटा सा एक कहानी बताऊंगी। पूरा शिप के बारे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हम लोग जानते हैं शिप के बारे की। जब बनाया गया तो कहते हैं कि शिप कभी नहीं डूबेगा, लेकिन जब ये शुरू के जहाज समुद्र में चलने तो 5वां दिन के बाद एक बड़ा बर्फ़ का जो ये था उससे टक्कर लग के वो पूरा टूट जाता है। और कितने लोग जो थे 2240, उसमें से सिर्फ 707 लोग जो थे भले चंगे थे और वो बच गए। तो यहाँ पर एक छोटा सा कहानी है मिस्टर स्कॉट और उनका परिवार के बारे में। ये परिवार भी जब ये सुने कि इस शिप में जाएंगे सैर करने के लिए, लोग जाते हैं घूमने के लिए जैसा हम लोग जाते हैं, तो वैसे ये शिप का जो नाम था RMS। अगर किसी को इसका फुल फॉर्म मालूम है तो आप बता सकते हैं। RMS, द नेम ऑफ द शिप। वो जहाज़ का जो नाम था RMS। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगी। तो ये कहानी जो है शिप के बारे में है और मिस्टर स्कॉट का परिवार था छोटा सा। इनके 4 बच्चे थे और उनका एक कुत्ता था। तो ये भी जाने के लिए, जैसा हम लोग कहीं जाते हैं तो तैयारी करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से तैयारी करते जाने के लिए, और दिन गिनती करते हैं कब हम लोग जाएंगे, कब दिन पहुंचेगा, और हमें बहुत खुश लगता है। तो ये परिवार भी पूरा खुश जाने के लिए कि कब आएगा शिप और हम लोग जाएंगे उसमें। और उनके पास जो कुत्ता था, कुत्ता को तो नहीं ले जा सकते शिप में, तो कुत्ता को भी किसी के घर में रखने के लिए वो भी बंदोबस्त कर लिए थे।
और ऐसे दिन बीत गए और उनको सुनाई दिया था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा, ना कुछ नहीं होगा। तो उनको भी सैर करने और जहाज़ में चढ़ने बहुत अच्छा लगा। जैसा हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हम लोग यात्रा का मज़ा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब 3-4 दिन बचे हैं जाने का, शिप आने का, तो ये कुत्ता जो है परिवार का एक बच्चा को काट लेता है, परिवार के एक बच्चा को काट लेता है। और आप जानते कुत्ता काटने से क्या होगा। तो अब उनकी मिसेस बोलने लगी कि जो कुत्ता काटा वो बच्चा का और कुत्ता और हम लोग रह जाएंगे, आप लोग जाइए। तो मिस्टर स्कॉट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कैसा होगा, हम लोग सब जाने के लिए तैयार हैं एक साथ, हम किसी को छोड़ के तो नहीं जाएंगे। फिर दिन आया जहाज़ का वहाँ से पार होने का, समुद्र किनारे जहाँ पर जहाज़ पार होने वाला था। अब वो तो नहीं जा रहे हैं। अब मिस्टर स्कॉट बोले कि नहीं, हम आधा आधा नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो सभी जाएंगे। फिर उन्होंने विचार कर लिया कि वो नहीं जाएंगे। तब जब जहाज़ आ गए, वो लोग सब देखने गए कि जहाज़ कैसे जा रहा है, कितने आदमी लोग हैं, कैसा दिखता है जहाज़। सब वो समुद्र के किनारे खड़े होकर देख रहे। अब चले गए और जब चले गए, जब घर आए तो उनको अच्छा तो नहीं लगा। हम जाने वाले थे, कितना अच्छा हम सैर करते, घूमते, मज़ा लेते, घर में आके सब बात करने लगे। फिर ऐसा करते करते जहाज़ जो निकला है, जहाज़ का 5वां दिन हो गया। वहाँ से कहते हैं कि जहाज़ को 1911 में शुरू किए बनाने और 12 में वो बन के तैयार हो गया और 12 अप्रैल 15 को ये वहाँ से निकला इंग्लैंड से, नॉर्थम इंग्लैंड से, न्यूयॉर्क से, और वहाँ से कहाँ जा रहा था, यूएस से। तो 5 दिन के बाद उनको खबर आती है, बुरी खबर आती है कि क्या होता है, बड़ा सा जो बर्फ़ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आइसबर्ग, बड़ा सा जो आइस होता है उससे टक्कर खा के क्या हुआ, वो 2 पार्ट, 2 अलग अलग हो गया शिप। और ये खबर जो ये मिस्टर स्कॉट के फैमिली को वो लोग सुने, तो उनको सबसे पहले मिस्टर स्कॉट अपना कुत्ता को जाके हग किया और बहुत प्यार किया कुत्ता को, और बोला कि अगर आप हमारा एक बच्चा को नहीं काटते तो हम सब चले जाते और हम सब मर जाते। लेकिन आज आपने, शायद ईश्वर की मर्जी थी इसलिए आपने एक बच्चा को काटा और हम सब नहीं गए और हम सब जिंदे हैं। तो यहाँ पर ये कहानी, छोटा सा कहानी है, ये उनकी ईश्वर की मर्जी थी होगी। और जानवर है, जानवर को कैसा पता था कि एक बच्चा को काट दिया। और कहते हैं कि जानवर हम लोग से भी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और उसके बाद उन्होंने ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद दिए कि अगर हम जाते तो हमारा कुत्ता भी किसी के पास रह जाता और हम लौट के नहीं आते। तो उस जहाज़ में 2240 लोग सवार हुए थे, इतना पैसेंजर थे। उसमें से कहानी में बताया गया कि 1500 तो मर गए और बाकी जो थे वो सबसे एक छोटा बेबी थी बोलते हैं। वो बेबी अभी भी 1912 ना, और अभी 2023 चल रहा है, तो कितना महीना का उसमें नहीं दिया, लेकिन एक बेबी सबसे यंगेस्ट छोटी थी बोलते हैं, तो अभी भी जिंदा है। और जो लोग अच्छे 710 लोग अभी तक जिंदे हैं जो सर्वाइवर है बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि ईश्वर की क्या मर्जी था और कुत्ता को क्या हुआ जो उनके एक बच्चे को काट दिया और उनका जाना नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में कैसे कैसे मौका हम लोग को देता है। अगर ये परिवार चले जाते तो ये कभी लौट के नहीं आते, लेकिन उनके कुत्ता जो था, कुत्ता ने काटा और वो लोग नहीं गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको सैर करने का, घूमने का बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम दूसरी बार और कहीं भी जा सकते हैं।
और इस कहानी से हम सबक भी सीख सकते हैं। और जैसा हम लोग पढ़े रोमन्स 8:28 में, रोमी 8:28 में, कि जो लोग प्रेम करते हैं कि सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। हम लोग और एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए होते हैं। हम मानते हैं कि चलो जानवर इतना चालाक, लेकिन पहले से उनको पता लग गया कि क्या होने वाला है। और इंसान तो नहीं जाता, लेकिन जानवर को पता लग गया कि ऐसा होने वाला, और एक बच्चा को काट दिया और वो लोग नहीं गए। और मिस्टर स्कॉट भी बोले कि हम पूरा परिवार जाएंगे, हम आधा आधा नहीं जाएंगे। तो इस कारण से हम यहाँ देखते हैं कि ईश्वर की मर्जी होती है और ईश्वर जो भी करते हैं सब उनके इच्छा के अनुसार होता है। तो ये शिप जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ये वही जो बताया हम, बर्फ़ से टक्कर लग के डूब गया। और ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही थी, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जहाज़ को जो बनाने शुरू किया था 1909 में, और 12 में तैयार हो गई। और 1912 का 15 अप्रैल को ये जहाज़ जो वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन 12, 13, 14, 15 4 दिन के बाद, अप्रैल 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख को वो टक्कर लग के डूब जाती है। और कोई बता सकते हैं RMS का नाम फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि ये शिप जो है ब्रिटिश लोग ने बनाया था। आर का मतलब होता है रॉयल, M मेल और S तो शिप होता है, तो रॉयल मेल शिप। क्योंकि ब्रिटिश वाले सब राजा महाराजाओं का राज था, रानी बहुत दिन तक राज की थी, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया है। तो आइए हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि परमेश्वर जो भी हमारे लिए करता है सब कुछ भलाई के लिए ही करता है। ईश्वर इस छोटी वचन पर आशीष दे। आमीन।